गांव के एक छोटे से घर में रमेश और सीमा रहते थे। दोनों की शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन उनका रिश्ता आज भी उतना ही मजबूत था जितना पहले दिन था। रमेश एक स्कूल में अध्यापक था और सीमा गृहिणी। उनका जीवन बहुत साधारण था, परंतु उसमें सच्चा प्रेम, विश्वास और समझदारी भरी हुई थी। रमेश रोज सुबह उठकर चाय बनाता था और सीमा को आवाज देकर उठाता। वह जानता था कि सीमा दिन भर घर का सारा काम करती है, इसलिए सुबह की शुरुआत उसे सुकून देने वाली होनी चाहिए। सीमा भी रमेश की पसंद का ख्याल रखती थी। खाने से लेकर कपड़ों तक सब कुछ उसकी पसंद के अनुसार करती थी। एक दिन रमेश को स्कूल से छुट्टी मिल गई। उसने सोचा कि सीमा के साथ समय बिताया जाए। उन्होंने साथ में बाजार गए, सब्जियां लीं और रास्ते में चाट भी खाई। घर लौटकर दोनों ने साथ में रसोई में खाना बनाया। सीमा हंसते हुए बोली, तुमसे छौंक तो लगता नहीं, लेकिन कोशिश अच्छी है। रमेश मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी मुस्कान सबसे अच्छी छौंक है। जीवन यूं ही हंसी खुशी चल रहा था, लेकिन एक दिन रमेश की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि उसे दिल की बीमारी है और ऑपरेशन जरूरी है। यह सुनते ही सीमा टूट गई, पर उसने अपने आंसू रमेश से छुपा लिए। वह मजबूत बनी रही, हॉस्पिटल के हर चक्कर लगाए, दवाइयों और पैसों का इंतजाम किया। उसने अपने गहने तक बेच दिए, लेकिन रमेश को पता तक नहीं चलने दिया। ऑपरेशन सफल हुआ। जब रमेश घर लौटा तो उसने सीमा को गले लगाकर कहा, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। तुम्हारे प्यार और हिम्मत ने मुझे नया जीवन दिया। वक्त के साथ दोनों ने मिलकर हर मुश्किल को पार किया। उन्हें कभी ज्यादा पैसा या ऐशो आराम नहीं मिला, लेकिन जो मिला उसमें उन्होंने एक दूसरे को कभी अकेला नहीं छोड़ा। प्यार, विश्वास और साथ की ताकत से उनका रिश्ता और भी गहरा होता गया। आज भी जब कोई नया जोड़ा उनके घर आता है तो सीमा मुस्कुराकर कहती है, पति पत्नी का रिश्ता वो नाव है जो प्यार और विश्वास से ही पार लगती है। यह कहानी सिर्फ रमेश और सीमा की नहीं, हर उस जोड़े की है जो जीवन की छोटी छोटी खुशियों में एक दूसरे का साथ ढूंढते हैं। मुश्किलें सबके जीवन में आती हैं, लेकिन अगर साथ में चलने वाला सच्चा साथी हो तो कोई भी राह मुश्किल नहीं लगता।